जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सेट है 5वां नंबर सेट होने जा रहा है। एडुटेरिया के बुक से है बिहार स्पेशल यानी बिहार प्रैक्टिस सेट 5। तो आप लोग को अगर यह नहीं पता है कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा तो आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम के, वहाँ जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ 5 से लेकर के यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के आपको PDF मिल जाएगा और उसमें आंसर भी दे दिया गया है। और इसका डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया। 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। अगर बात किया जाए कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। 12 अक्टूबर 1993 को भारत का मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 और बिहार वाला 3 जनवरी 2000 को। क्लियर हो गया? देखिए, अगर आप लोग को याद हो रहा होगा, समझ में आता है, डिस्कशन अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर पर चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो राज्य का कहा है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। लेकिन हम अगर केंद्र यानी संघ की बात करें तो संघ में लोक सेवा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 या 65 वर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि बिहार में प्रमंडल क्या है? तो 9 गो प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें मगध में कौन कौन आते हैं? तो औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल में आते हैं? तो मगध प्रमंडल में, मगध प्रमंडल में। क्लियर हो गया? चलिए, मगध में कितना है? इसका संख्या 5 है, जो भी बताएं। आगे चलेंगे 4 नंबर पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का पूछा है। किसका पूछा है? राज्य का विधि का उच्चतम अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। इसका कितना आर्टिकल में वर्णन है? तो 165 आर्टिकल में महाधिवक्ता का वर्णन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? ध्यान से पढ़िएगा, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो कौन कौन हुए हैं? तो इसमें आ जाएगा जाकिर हुसैन। कौन आ जाएगा? जाकिर हुसैन आ जाएंगे। उसके बाद रामनाथ कोविंद आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? रामनाथ कोविंद आ जाएंगे, यानी कि उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब बताइए कि जाकिर हुसैन कैमे नंबर के? तो 3 नंबर के। और रामनाथ कोविंद कैमे नंबर के? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर हो गया? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? यानी कि विधानसभा में सदस्य आप चुने जाएंगे तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बताइए कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243। कितना है? 243। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो राज्यपाल को 5 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें से 3 को तो ये दे चुका है और जो 2 को बचा हुआ है कौन कौन है? कार्यपालिका शक्ति और आपात शक्ति। तो पहला नंबर वित्तीय शक्ति, फिर विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, न्याय संबंधी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति और आपात शक्ति, 5 प्रकार के। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे अब्दुल गफूर। कौन बने थे? अब्दुल गफूर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होते हैं? तो किसके नाम से संचालित होते हैं? तो राज्यपाल के नाम से। किसके नाम से? राज्यपाल के। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 200 के 2 में कहा गया है। किस में कहा गया? 200 के 2 में कहा गया। 11 नंबर देखिएगा,
73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था कब? 24 अप्रैल 1993 को। कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। अब बताइए कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो पहले हम जान लेते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है उस पर चलते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। सी नंबर हो जाएगा आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? दिए गए विकल्प में से कौन सा जिला नेपाल और यूपी के साथ? तो हम एगो ट्रिक बताए थे, अगर मेरा वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको याद होगा। इस प्रकार से हम बोले थे चौहद्दी बनाने के लिए और बताए थे इधर लिखने चक्की रोक, चक्की रोक। तो रोक यहाँ से क हटा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, क हटा करके यहाँ बैठ गया। तो यहाँ देखिएगा च से पश्चिमी चंपारण जो नेपाल और यूपी के साथ शेयर करता है, जिला है जो बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण जो नेपाल और यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है। और नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ कौन बनाता है? तो किशनगंज। यूपी और झारखंड के साथ रोहतास, कौन बनाता है? रोहतास। और झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ कटिहार बनाता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि नेपाल और यूपी के साथ, तो पश्चिम चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो यह गया जिले का। ग्रीष्म ऋतु में तापमान सर्वाधिक रहता है किस जिले का? गया जिले का। 15 नंबर क्वेश्चन, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह जो बलथर मिट्टी है वो कैमूर, गया, नवादा और बांका में पाया जाता है। कैमूर, नवादा, गया और बांका में। 16 नंबर देखिएगा, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो जो कोसी नदी है वो कुर्सेला किस जिला में पड़ता है? तो कटिहार में। कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में क्या करती है? मिलती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह या इसे सोनभद्र भी कहा जाता है कि नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को। हिरण्यवाह कौन नदी है? तो सोन नदी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? तो प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में। चलिए आगे चलते 19 नंबर में। 19 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में, यानी कि बिहार का स्थान देश में कैमा है? तो पहला है। अब बताइए कि शाही लीची को जीआई टैग कब मिला? शाही लीची को तो 2018 में मिला। शाही लीची को जीआई टैग कब मिला? 2018 में। यह मुजफ्फरपुर का लीची है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत की गई थी, यह 2008 में। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? 2008 में किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाला है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों को चयन किया गया? तो 13 जिला। कितना जिला? 13 जिला। चलिए 22 नंबर देखिएगा, सेवक राम तथा तुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो यह किससे रहा है? तो पाल कला शैली से। किससे? पाल कला शैली। आगे देखिएगा 23 नंबर, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो यह कहाँ है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र यह आपका दरभंगा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दरभंगा है। अब बताइए कि मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला? मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग 2021 में मिला। कब मिला? 2021 में मिला।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है यह 61.8%, 61.8% है। 25 नंबर देखिएगा, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है? तो यह कौन हो जाएगा? तो ये आपका गया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर कह रहा है शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा किसने बनाया, किसने निर्माण करवाया? तो शेरशाह के बेटा कौन था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने मकबरा को क्या करवाया था? बनवाया था, निर्माण करवाया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 22 दिसंबर 1666 को, 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, 1666 को। अब बताइए कि गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो यह 1699 में किए थे। कब किए थे? 1699 में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 1632 में। कब किया? 1632 में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? यह कौन था? डॉक्टर आर लायल। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली, मौलवी विलायत अली थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक शांति नारायण थे। कौन थे? शांति नारायण। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सच्चिदानंद सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? सच्चिदानंद सन्याल, नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को कब स्थापित किए थे? तो यह 1913 में। कब किए थे? 1913 में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन तो 1908 में पटना में हुआ, लेकिन दूसरा का कब हुआ? तो दूसरा का भागलपुर में हुआ। भागलपुर में हुआ। कब हुआ? तो 1909 में हुआ। कब हुआ? 1909 में। चलिए क्लियर हो गया। 34 नंबर देखिएगा, कह रहा है बिहार में अंबारी सत्याग्रह, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया? बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व किया था राहुल संकृत्यायन। किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने किया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? किस गांव के बारे में? तो मुजफ्फरपुर। चलिए 36 नंबर, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया? बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर क्या किए? विरोध किए। तो कौन थे ये? तो ये हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ने। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था वह स्वामी विद्यानंद ने किए थे। 38 नंबर देखिएगा, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो किसने किया? तो यह हो जाएगा आपका सर अली इमाम। 39 में देखिएगा, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो तैयार किया गया था वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया?
तो भगवती देवी द्वारा। किसके द्वारा? भगवती देवी द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बिहार में चौकदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? बिहार में चौकदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 1930 में। कब शुरू किया गया था? 1930 में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। 43 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो किसने कराया था? तो यह कराया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने कहा था? राजकुमार शुक्ल ने। 44 नंबर, कर्नाट वंश के संस्थापक नामदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नामदेव। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो यह पटना और गया था। मगध महाजनपद में पटना और गया था। चलिए यहाँ तक क्लियर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस जिला में प्रारंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो यह मुंगेर जिला में। किसमें हुआ? मुंगेर में। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु कब किया? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र कौन था? अजातशत्रु। कब किया? तो 493 ईसा पूर्व में। 493 ईसा पूर्व में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? यह उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया? तो यह बुद्ध चरित्र और शौर्यानंद का जो रचना है वह अश्वघोष द्वारा किया गया, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं छठा टॉपिक में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।